माँ, मुझे नई किताब लेनी है। हाँ माँ, और मेरा स्कूल का बैग भी सारा टूट गया है। बच्चों, आज आप स्कूल जाओ, मैं 1-2 दिन में आपको सारी चीज़ें ले दूँगी। ऐसे बच्चे स्कूल चले जाते हैं और माँ चिड़िया दाना ढूंढने। सुनो सुनो सुनो, राजा जी का आदेश सुनो, सब पक्षी सुनो। राजा जी ने आदेश दिया है कि जब तक जंगल में बारिश ना हो जाए, कोई भी पक्षी जंगल का कोई भी दरख्त ना काटे। ऐसे कालू कौवा राजा का आदेश देकर वहाँ से चला जाता है और स्वीटी चिड़िया अपना कुल्हाड़ा लिए उसे देखती रह जाती है। अब मैं क्या करूँगी? मैं कैसे पेट भरूँगी अपने बच्चों का और कैसे पढ़ाऊँगी अपने बच्चों को? मेरे पास तो सिर्फ एक ही ज़रिया था आमदनी का, जिससे मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही थी और उनका पेट भर रही थी। पिंकू गुड़िया, अब तो तुम्हें रोटी भी नहीं मिलेगी खाने के लिए। क्या मतलब तुम्हारा जग्गू? तुम्हें कैसे पता ये सब? क्योंकि मेरे पापा बता रहे थे कि जंगल में राजा जी का आदेश मिला है सब पक्षियों को कि अब कोई भी पक्षी जंगल में दरख्त नहीं काटेगा जब तक बारिश नहीं हो जाती। और तुम्हारी मामा तो लकड़ियाँ काट कर बेचती थी, तभी तो तुम्हारे घर खाना आता था ना। ये सुनकर पिंकू और गुड़िया बहुत परेशान हो जाते हैं और जैसे ही शाम होती है तो वो दोनों अपने घर को वापस लौट आते हैं। माँ चिड़िया खिड़की के पास बैठी हुई थी। चलो बच्चों, अपना बैग रख दो और सो जाओ। माँ, हम खाना नहीं मांगेंगे, हमें पता है। क्या पता है आपको बच्चों? माँ, यही कि राजा जी ने आदेश दिया है कि जंगल में अब कोई पक्षी दरख्त ना काटे। आप तो दरख्त काट कर ही बेचती थी ना लकड़ियाँ और खाना लाती थी घर में। हमें पता है माँ। बच्चों, तुम परेशान मत हो, मैं कोई और काम कर लूँगी और तुम्हारे लिए खाना ले आऊँगी। ये मुश्किल वक्त है, लेकिन यकीन रखो इसके बाद अच्छा वक्त भी ज़रूर आएगा। माँ, वो जाल तो मेरे पापा का है ना? मेरे पापा दरिया से मछलियाँ पकड़ने का काम करते थे, मुझे सब पता है। और अब हम दोनों मिलकर बहन भाई भी जाल से मछलियाँ पकड़ेंगे दरिया में से। नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा नहीं करने दूंगी तुम दोनों को। आपको कभी भी नहीं जाने दूंगी मैं दरिया से मछलियाँ पकड़ने। माँ, ऐसा क्या है कि जब भी भैया कहता है मछलियाँ पकड़ने का तो आप मना कर देती हैं? माँ, मैं जाऊँगा, मेरे पापा भी तो पकड़ते थे ना मछलियाँ। मैं ऐसे अपनी माँ को परेशान नहीं देख सकता। और ऐसे वो दोनों सो जाते हैं। स्वीटी चिड़िया उस रात बहुत परेशान थी क्योंकि उसके नन्हे नन्हे बच्चे भूखे सो गए थे। बच्चे जैसे ही सो जाते हैं तो स्वीटी चिड़िया अपने घोंसले से निकल पड़ती है। कबूतर, रात बहुत हो चुकी है, माफ़ करना मैंने तुम्हें इस वक्त परेशान किया। तुम्हारे पास कोई रोटी है क्या? मेरे बच्चे भूखे सो गए हैं। कबूतर, नहीं चिड़िया बहन, तुम पहले कहती तो मैं तुम्हारे लिए भी दाना ढूंढ लाता। हमने तो आज सिर्फ 2 ही रोटियां बनाई थी, जो एक मैंने खा ली और एक मेरी वाइफ ने। और फिर स्वीटी चिड़िया बहुत परेशान होते हुए वहाँ से वापस लौट जाती है। स्वीटी चिड़िया रात के समय उड़ती फिर रही थी कि अचानक उसे घने जंगल में कुछ चमकती हुई चीज़ दिखती है और वो जैसे ही आगे जाकर देखती है तो एक दरख्त के ऊपर बड़ा सा आम था। स्वीटी चिड़िया उसे तोड़ लेती है और अपने घर लेकर आती है। स्वीटी चिड़िया आम लेकर जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो बादल बहुत ज़ोर से गरजता है और बहुत तेज़ हवा के साथ लगातार बारिश शुरू हो जाती है। तेज़ गरजते हुए बादल की वजह से दोनों बच्चे उठ जाते हैं और वो अपने सामने बड़े से बड़े आम को देखकर अपनी मामा से ऐसे कहते हैं, माँ, आप हमें सुलाकर दाना ढूंढने चली गई थी। हाँ बेटा, कोई माँ ऐसा कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि उसके बच्चे भूखे सो जाएं। माँ, अब मुझसे और नहीं रहा जाता, मैं जाऊँगा, मैं दाना ढूंढने जाऊँगा। और आप मुझे इजाज़त क्यों नहीं देती कि मैं जाल के ज़रिए मछलियाँ पकड़ूं और बेच दूं बाज़ार में?
माँ, ऐसा क्या है कि जब भी भैया मछलियाँ पकड़ने का कहता है तो आप परेशान हो जाती हैं। अच्छा बेटा, अगर तुम इतनी ही जिद करते हो तो सुनो। ये उस वक्त की बात है जब तुम दोनों बहुत छोटे थे। अरे गुड़िया और पिंकू के पापा, आप इस तेज़ बारिश में कहाँ जा रहे हैं? कुछ नहीं होता, तुम परेशान मत हो स्वीटी, मैं जा रहा हूँ। बारिश तेज़ है और इस वजह से नदी में मछलियाँ भी बहुत ज़्यादा आई होंगी। मैं जा रहा हूँ मछलियाँ पकड़ने, तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना। लेकिन पिंकू और गुड़िया के पापा जी, बाहर बहुत तेज़ हवा के साथ लगातार बारिश हो रही है, आप मत जाइए। नहीं, मैं जा रहा हूँ स्वीटी, तुम परेशान मत होना। और इस तरह स्वीटी चिड़िया का हस्बैंड तेज़ बारिश में अपने बच्चों के लिए मछलियाँ पकड़ने चला जाता है। अरे यहाँ पर तो मछलियाँ बहुत कम हैं, बारिश तेज़ है, नदी के बीच में बहुत ज़्यादा मछलियाँ होंगी, नदी के किनारे पर तो कुछ भी मछलियाँ नहीं हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि अपनी नाव में बैठकर नदी के दरमियान में चला जाता हूँ, नदी के बीच में मछलियाँ बहुत ज़्यादा होंगी। और ऐसे तुम्हारे पापा जैसे ही नदी के बीच जाते हैं तो बारिश का पानी ज़्यादा होने की वजह से उनकी नाव डूब जाती है और तुम्हारे पापा पानी में डूबकर मर गए थे। अरे मामा, आप तो रोने लग गई। माँ, ये ज़रूरी तो नहीं ना कि पापा नदी में डूबकर मर गए थे तो हम भी डूबकर मर जाएंगे। हमें अपना पेट भरने के लिए मेहनत मजदूरी करनी होगी। नहीं बेटा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी नदी पर। स्कूल में फीस जमा ना होने की वजह से दोनों बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता है। दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे। गुड़िया अपने भाई पिंकू से ऐसे कहती है, भाई, माँ को जब पता चलेगा कि हमें स्कूल से निकाल दिया गया है तो माँ तो बहुत परेशान हो जाएगी। हाँ हाँ गुड़िया, ऐसा ही है, लेकिन हम माँ को ये बात नहीं बताएंगे, हम माँ से छुपा लेंगे ये बात। और फिर ऐसे वो दोनों बच्चे अपनी माँ को नहीं बताते कि उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया है। अगले दिन उन दोनों को स्कूल तो जाना नहीं था, तो वो दोनों मिलकर एक नदी के किनारे पर चले जाते हैं। पिंकू अपने बैग में अपने पापा का जाल डालकर ले आया था। भैया, क्या आपको पता है कि जाल कैसे बिछाते हैं मछलियों को पकड़ने के लिए? हाँ हाँ गुड़िया, मुझे बहुत अच्छे से पता है, मैं एक मछुआरे का बेटा हूँ। और फिर पिंकू और गुड़िया दोनों मिलकर नदी में जाल फेंक देते हैं। पिंकू जाल की रस्सी को पकड़ता है और जैसे ही रस्सी थोड़ी सी हिलती है तो पिंकू और गुड़िया दोनों मिलकर अपना पूरा जोर लगाते हैं और जाल को नदी से बाहर खींच लेते हैं और एक बहुत प्यारी सी मछली पकड़ लेते हैं। भैया, ये तो बहुत छोटी मछली है और कितनी प्यारी है ये, हम इसे नहीं काटेंगे। अरे मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो प्यारे परिंदों, तुम मुझे कल पकड़ना, मैं कल तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी सी चीज़ लाऊंगी। कल जब तुम जाल बिछाओगे तो मैं तुम्हारे जाल में खुद ही आ जाऊंगी। और फिर पिंकू और गुड़िया उस मछली की बात मान लेते हैं और उसे छोड़ देते हैं। जैसे ही दूसरा दिन होता है तो पिंकू और गुड़िया दोनों मिलकर दोबारा से अपना जाल उसी जगह पर बिछाते हैं और जैसे ही जाल खींचते हैं तो वही मछली एक खूबसूरत पिंक कलर का डायमंड लेकर उनके जाल में आ जाती है। ये लो दोस्तों, ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। अरे प्यारी मछली, ये क्या चीज़ है? फिर पिंकू और गुड़िया वो डायमंड लेकर अपनी मामा के पास चले जाते हैं। स्वीटी चिड़िया वो डायमंड देखकर बहुत हैरान हो जाती है। अरे ये कहाँ से लिया तुम दोनों ने, पिंकू और गुड़िया? माँ, फिर पिंकू और गुड़िया अपनी माँ को सारी बात बता देते हैं कि कैसे उन दोनों नदी में जाल बिछाया और वहाँ से उन दोनों ने एक प्यारी सी मछली पकड़ी और उस मछली ने उन्हें ये डायमंड दिया है। फिर स्वीटी चिड़िया बाज़ार में जाकर वो डायमंड बेच देती है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं। स्वीटी चिड़िया अपने बच्चों को दोबारा से स्कूल में रीएडमिशन दिलवाती है और वो दोनों मिलकर पढ़ने लगते हैं। अब स्वीटी चिड़िया को किसी भी चीज़ की कोई फिक्र ना थी और दाना पानी भी आम था।